भारतीय सिनेमा का शिखर पुरुष जिसने मेथड एक्टिंग की एबीसीडी हिंदुस्तान में लोगों को सिखाई, आज वो शख्सियत हमारे बीच नहीं है। बेहतरीन एक्टर, बेमिसाल शख्सियत के मालिक दिलीप कुमार ने 98 साल और 6 महीने की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। जिंदगी के सफर में सिर्फ 54 फिल्मों में काम करने वाले दिलीप साहब यादों की ऐसी मशाल जलती छोड़ गए हैं जो जलती रहेगी। आप स्क्रीन पर इस वक्त उनके अलग अलग किरदारों को देख रहे हैं। ये किरदार अमर हैं। ये किरदार पर्दे पर ऐसी छाप छोड़ के गए जिसे देखने के बाद कई लोग दिलीप कुमार जैसा बनने का सपना लिए माया नगरी पहुंच गए। इस वक्त हमारे साथ वहीदा रहमान जी जुड़ गई हैं फोन लाइन पर। वहीदा जी, आज सवाल पूछने जैसी तो कोई स्थिति है नहीं, लेकिन दिलीप साहब का इस दुनिया से चले जाना, आज उन्होंने अपना जीवन संपूर्ण किया, लेकिन वो पीछे एक ऐसा इतिहास छोड़ गए हैं जो अपने आप में एक किताब की तरह पढ़ा जाएगा, एक इंस्टीट्यूशन की तरह वहां से सीखा जाएगा। बिल्कुल, बड़ा सुन के अफसोस हुआ, बहुत दुख हुआ है। इंडस्ट्री और आर्टिस्ट और सारा हिंदुस्तान इज गोइंग टू मिस हिम। बहुत उनको याद करेंगे। और बहुत बड़े एक्टर थे, बहुत बड़े स्टार थे, बहुत ही कोऑपरेटिव, फ्रेंडली, हेल्पफुल एक्टर थे। मैंने 4 पिक्चरें की उनके साथ, बहुत अच्छा लगा। और वो अपना जो नाम छोड़ गए हैं इस इंडस्ट्री के हिस्ट्री में, कभी नहीं वो कम हो सकता उसका असर। वो हमेशा उतना ही पावरफुल होगा उनका लेगेसी। हेलो जी वहीदा जी, दिलीप साहब एक ऐसी विरासत पीछे छोड़ गए हैं जिसको आगे बढ़ाने की एक बड़ी जिम्मेदारी आज के कलाकारों और अब नए दौर के सितारों के कंधों पर भी होगी। लेकिन जब बात दिलीप साहब और उनसे जुड़ी हुई यादों की ही होती है, कोई आखिरी मुलाकात जो इस वक्त आपके जहन में हो, कोई उनकी ऐसी बात जो आपके दिल को छू गई हो, जिसे आज आप दर्शकों के साथ बांटना चाहें? आखिरी मुलाकात मेरी उनसे हुई कुछ 10 साल पहले, जब सारा ने बहुत बड़ी बर्थडे पार्टी दी थी दिलीप साहब की। और जब मैं वहां गई, मुझे बहुत बहुत दुख हुआ, इसलिए कि वो सायरा ने मिलाया तो वो पहचान नहीं रहे थे, पहचानने की कोशिश कर रहे थे और ऐसे नजरों से देख रहे थे कि ये कौन है, ये कौन है। तो फिर सायरा ने कहा, साहब ये वहीदा जी हैं। फिर उनके भाई थे हसन, तो वो कहने लगे, भाई मेरे ये वहीदा जी हैं। तो वो हाथ तो मिलाया उन्होंने, मगर वो नजरों से जाहिर था कि वो कोशिश कर रहे हैं याद करनी है, समझ पहचानने की कि ये कौन है। वो देखकर मुझे बहुत बहुत दुख हुआ, बहुत अफसोस हुआ। और उनके भी आंखों में आंसू आ गए क्योंकि वो स्ट्रगल कर रहे थे कि ये कौन है, ये कौन, क्योंकि 4 पिक्चरें की थी। वो देख के मुझे, दैट वाज द लास्ट आई मेट हिम। उसके बाद मैं कभी मिल नहीं पाई क्योंकि अक्सर बेचारे इन एंड आउट ऑफ द हॉस्पिटल होते थे और बीमार रहते थे और डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं लगता है। तो उसके बाद कभी मुलाकात नहीं हुई। जी वहीदा जी, मुझे पता है कि ये बड़ी एक सदमे की घड़ी है पूरे हिंदी सिनेमा के लिए और पूरे देश के लिए, क्योंकि जितना पूरे देश ने दिलीप साहब को चाहा है, उनके अभिनय को सराहा है, वो अपने आप में एक गोल्डन चैप्टर है हिंदी सिनेमा की किताब में। लेकिन जब स्टारडम की बात होती है, दिलीप साहब का स्टारडम तो वो था जब कॉलेजेस में लड़कियां उनके नाम की कस्में खाया करती थी, जब मनोज कुमार और धर्मेंद्र जैसे एक्टर्स दिलीप साहब जैसा बनने की उम्मीद लिए मुंबई आ गए। उनको देखकर उन्होंने एक्टर बनना चाहा। बिल्कुल, बहुत थे उस वक्त, तो इतने थे। जो भी एक्टर बनना चाहता था तो मुझे अल्टीमेटली दिलीप कुमार बनना है। मैंने कहा, मैं कहती थी भाई दिलीप कुमार बनना है, कोशिश करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। और हर एक इंसान की अपनी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी होती है, इंडिविजुअल बातें होती हैं वो, मगर तुम लोग चाह सकते हो, मेहनत करके बन सकते हो। एवरीबडी वांट्स टू बी ए दिलीप कुमार। हेलो मैम, हम तो जब भी सिनेमा में उनके कैरेक्टर्स की बात करते हैं, उनके स्टारडम की बात करते हैं, तो ये नहीं भुलाया जा सकता कि दिलीप साहब
उस पीढ़ी से रहे हैं जहां पर स्टारडम तो कहीं पीछे छूट जाता है पर्दे में, लेकिन स्टार अपने आप में किरदार हो जाता है। अभी देवदास की एक झलकी हम इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, और दिलीप कुमार क्या हैं, अगर ये किसी को समझना है तो शायद उसे देवदास जरूर देखनी होगी, क्योंकि 10 से 12 बार ये फिल्म बनी, लेकिन देवदास का जो किरदार दिलीप साहब ने पर्दे पर जिया, वैसा और उसके नजदीक तो कभी कोई पहुंच ही नहीं पाया। बिल्कुल, आई एग्री विथ यू, 100% एग्री विथ यू, क्योंकि उसमें भी मुझे भी याद है एक सुचित्रा सेन के साथ एक सीन था उनका, और वो आई थिंक वो तमाशा मारते हैं या कुछ करते हैं, उसके बाद द पेन इन हिज आईज वाज सुपर्ब, एब्सोल्युटली सुपर्ब। वो इंटेंसिटी बहुत कम लोगों में होती है।